is our 12th class of ASOL English learning classes, and I was already talking about present perfect tense. So today I will continue with this exercise, with the examples of present perfect continuous along with some fun exercise which I will do. So I hope you people are clear with what is present perfect. So present perfect is a tense when we talk about a thing, a work which started in the park and which is still going on. So before this class, इस क्लास से पहले जब मैं एक बच्चे को और पढ़ा रहा था तो कुछ ऐसा सेंटेंस मैंने बोला जो बिल्कुल बोलने पे लगा वह आ गई है, अब वह आ गई है। अब मेरे को संध्या बताएगी कि वो आ गई है एक लड़की के बारे में, तो इसको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आप भी सुन लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो बताओ संध्या, वो आ गई है या वह आ गई है, इसको कैसे बोलोगे? बोलो संध्या। बोलो, वह आ गई है, कैसे बोलोगे इसको? अच्छा आप बोलो गिरीश, वह आ गई है, इसको कैसे बोलोगे? शी हैज कम। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ संध्या, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहा है सर। तो बेटा बोले क्यों नहीं? Why didn't you speak? बोलो। जब मैं पूछूं तो मेरे को बच्चों जवाब दो, क्योंकि जब जवाब आप दोगे तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि आपको क्या आया नहीं आया। अगर आप लोग को बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया? ठीक है, तो आगे से बोलना बोलना, ठीक है? हाँ आपने तो बोला है, अच्छी बात है। तो अब एक सेंटेंस बोलता हूं मैं। रवि ने अपना काम खत्म कर लिया। बताओ संध्या कैसे बोलोगे? रवि ने अपना काम खत्म कर लिया मतलब रवि ने काम शुरू किया, तो सब प्रेजेंट परफेक्ट है बच्चों। कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल चीज है। क्या है? सब प्रेजेंट परफेक्ट है। सबके अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज या हैव लगाना है, बस, और कुछ नहीं है। वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे होगी। बताओ। हाँ सर। आप बताओ गिरीश। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। रवि ने अपना काम खत्म कर लिया है या रवि ने अपना काम समाप्त कर लिया है। रवि हैज कंप्लीटेड हर वर्क। कंप्लीटेड से बेटर होता है कि अगर हम बोलते हैं रवि हैज फिनिश्ड हिज वर्क। रवि हैज फिनिश्ड हिज वर्क। रवि हैज फिनिश्ड। ठीक है। अब संध्या बताएगी एक सेंटेंस। संध्या बेटा आपको बोलना है। सेंटेंस है आपका, रीटा ने अपना काम खत्म कर लिया है। बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने नाम बदल दिया, रवि से रीटा कर दिया है। तो बताओ कैसे बोलोगे? रीटा हैज रीटा हैज फिनिश्ड। रीटा हैज फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है।
अब एक और सेंटेंस देखो। अब ये भी संदेह आप बताओगे। राज ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, इसे कैसे बोलोगे? राज ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, बोलो, आप बोलो गिरीश। राज ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, कैसे बोलोगे? Raj has completed फिर कंप्लीट, फिनिश्ड। finished हाँ, her work. कंप्लीट तो हो गया, पूरा कर लिया। Homework. कंप्लीट तो हो गया पूरा। हिज होमवर्क, राज लड़का है ना, तो हिज लगेगा। आप भी बैठ जाओ यहाँ पे क्लास में, ठीक है? चलो अब एक और है। अब संध्या बताएगी, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। बताओ बेटा संध्या, क्या होगा? हाँ, I have finished. आगे अपने काम को क्या बोलोगे? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड My work. वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा कि जब आपने बोला आई हैव, इतना आप में अगर सेंस आ गया, आपने आई हैड नहीं बोला, आई हैज नहीं बोला, आई हैव बोला, तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है। और सब लोग जो उधर भी देख रहे हैं वीडियो में के थ्रू जो क्लास दे रहे हैं, तो वो ध्यान रखे, आई हैव बोला, आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगेगा, हैड लगेगा सिर्फ पास्ट के अंदर। अब अगले का गिरीश बताएगा, मैं एक पुस्तक लाया। मैं एक पुस्तक लाया, बताओ बताओ बताओ, मैं एक पुस्तक लाया। I have purchased. परचेज को क्या बोलते हैं? खरीदने को क्या बोलते हैं? नहीं, अभी परचेज की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ लाने की, ब्रिंग की बात कर रहा हूँ। आई हैव, Bring. ब्रिंग बोलेंगे, ब्रॉट बोलेंगे। Brought new. आई हैव ब्रॉट ए बुक। आई हैव, नई, मैंने तो नई की बात ही नहीं करी, मैंने कहा मैं किताब लाया, ठीक है? आई हैव ब्रॉट ए बुक, वेरी गुड। चलो अब संध्या बताएगी। संध्या देखो, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGST। तो सब लोग जो वहाँ देख रहे हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि बॉट और ब्रॉट ये दो वर्ड है। जैसे सबसे पहले गिरीश ने बताया कि आई हैव बॉट ए बुक, आई हैव ब्रॉट ए बुक। ब्रॉट BROUGHT लिख लो, BROUGHT। ये जो ब्रॉट होता है, इसका मतलब होता है, ये ब्रिंग का पास्ट है, लेके आना, ठीक है? ब्रॉट ब्रिंग का पास्ट है, जिसका मतलब होता है लेके आना, लिख लो। और लिख लिया संध्या? Yes, sir. और जब हम खरीदने जाते हैं कोई चीज, तो हम उसे बोलते हैं बाय। खरीदने को बोलते हैं बाय, BUY लिख लो, बाय, BUY बाय, BUY बाय। लेकिन जब हम इसकी पास्ट टेंस यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो होती है बॉट। वो होती है बॉट, BOUGST, आई थिंक यही होती है बॉट। तो अब संध्या बताएगी, BOUGST लिख ली बॉट? संध्या लिख ली? Sir. अब संध्या बताएगी इसका मीनिंग इस सेंटेंस का। तो इसने तो बोला था कि मैं एक पुस्तक लाया, तो उसने कहा आई हैव ब्रॉट ए बुक। हमें नहीं पता वो खरीद के लाया, कैसे लाया। उसका कहने का मतलब सिंपल था कि वह एक पुस्तक लाया। अभी बैठ जाओ क्लास में, सुन लो। अब आपको कहना है कि मैं एक पुस्तक खरीद के लाई, तो इसको कैसे बोलोगे? बताओ इसको कैसे? सी कहाँ से आ गया? आई हैव ही चलेगा ना प्रेजेंट परफेक्ट में। हाँ, आई हैव ब्रॉट। आई हैव बॉट, यहाँ ब्रॉट नहीं होगा, यहाँ बॉट होगा। क्या होगा? बॉट नहीं, ब्रॉट नहीं होगा। ब्रॉट तो तब होगा, ब्रॉट तब होगा जब आप कोई चीज लेके आते हो,
लेकिन जब खरीद के ला रहे हो, लाना तो ब्रॉट। अब उसे खरीद के भी ला सकते हो, किसी से मांग के भी ला सकते हो, उठा के भी ला सकते हो, पाई भी मिली हो, वो तो होगा ब्रॉट। लेकिन जब खरीद के लाए हो तो उसका होगा बॉट। क्या होगा? I have bought हाँ, ए बुक। मैं बुक लाई हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक लिस्ट भेजूंगा वर्ब्स की, ठीक है। उसमें जब आप देखोगे तो उस लिस्ट के अंदर मेरे ख्याल से 1 से लेके 1000 तक वर्ब्स है। बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक क्लास में पढ़ भी दूंगा, लेकिन आज की क्लास में तो नहीं। पर उनको देखना कि जब हम उसमें बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म क्या होती है कि जो हम नॉर्मल है वर्ब जो है, जैसे एक्ट है। अब एक्ट एक वर्ब है। एक्ट का मतलब होता है काम करना। क्या होता है? काम करना। कोई भी काम करना। लेकिन उसकी अब जब हम फॉर्म्स देखेंगे तो वो वहां पे लिखी होगी एक्ट की। एक्टेड, एक्ट, एक्ट, एक सेकेंड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, ठीक है। तो एक्टेड, तो इसके अंदर एक सेकंड फॉर्म है और जो उसके बाद लिखा है वो थर्ड फॉर्म है। जो थर्ड फॉर्म हम कर रहे हैं अभी, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एडवाइस, एडवाइस। तो ज़्यादातर सेकंड और थर्ड फॉर्म कईयों में सेम होती है, कईयों में अलग होती है। लेकिन जैसे अब हम आते हैं गो पे आते हैं, जो कि बड़ा कॉमन वर्ड है गो। लेकिन गो की जो फॉर्म है, बताओ भाई गिरीश, पता है आपको गो की क्या होगी? क्या होगी गिरीश? ये आवाज कहाँ से आ रही है? बताओ गिरीश, गो, गो की क्या होगी फॉर्म्स वर्ब की? थर्ड फॉर्म हाँ, दोनों बताओ, सेकंड और थर्ड दोनों बताओ। go went gone गो, वेंट, गॉन, ठीक है। कम की बताओ। come came कम, come कम, केम, कम, कम ही होती है, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ये आपने गो की बताई। और कम की जो आपने बताई है वो कम, केम, कम। तो थर्ड फॉर्म के अंदर कम की कमी होती है। तो ये जो मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, इस लिस्ट को देख लेना, ये आपके स्टडी के लिए। जो लोग वहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया, अगर उनको लिस्ट नहीं मिलती तो मुझे व्हाट्सएप करें 8447913116 पे। सब्सक्रिप्शन वीडियो मटेरियल, रिसर्च मटेरियल उन्हीं को भेजा जाएगा जिन्होंने 999 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, तुम बताओगे भाई, इधर आ जाओ। हैज या हैव लगा के बोलना। टीचर क्लास में आ गई है, मतलब टीचर आई थी, आ चुकी है। टीचर क्लास में आ गई है, कैसे बोलोगे? टीचर इज गलत। आप बताओ संध्या, कैसे बोलोगे? अब ध्यान से सुनना, तुम सब सुनना। बताओ संध्या, कैसे बोलोगे? टीचर क्लास में आ गई है। बाहर प्रिंसिपल से आप मिले, क्लास के बाहर थे, मैडम आ गई थी, टीचर आ गई थी, प्रिंसिपल ने आपसे बाहर पूछा कि मैडम आ गई है, इंग्लिश में पूछा। मैं भी इंग्लिश नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओगे। तो आप कैसे बोलोगे? टीचर क्लास में आ गई है, कैसे बोलोगे? आई कहाँ से आ गई? टीचर की बात हो रही है, आई की तो बात ही नहीं हो रही। आपकी तो अपनी बात ही नहीं हो रही। क्या बोलोगे? the teacher हम्म, the teacher class बेटा सारे बोल गए। आप बताओ भाई गिरीश, कैसे बोलोगे? आप लोग पहली बात तो गिरीश आप बोलो, फिर मैं बताऊंगा। टीचर क्लास में आ गई है। the teacher has come in the classroom देखो, द अभी लगाने की जरूरत नहीं है, टीचर हैज कम इन द क्लास, ठीक है। रूम तो ऑब्वियस ही बात है, जब प्रिंसिपल पूछेगी तो मतलब रूम है ही, इतना बोले। टीचर हैज कम भी बोल सकते हो, टीचर हैज कम इन द क्लास। तो बच्चों ये सब बात ध्यान रखो कि हैज लगाना था यहाँ पे। टीचर क्या है? अभी संध्या बताओ, टीचर क्या है? सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? क्या है टीचर? नाउन, सिंगुलर नाउन है। नाउन क्या होता है भाई, तुम बताओ। noun हिंदी में क्या बोलते हैं नाउन को? संज्ञा। ये अभी पढ़ रहे थे।
क्रिया। क्रिया नहीं होता है, वो तो वर्ब होता है क्रिया। जो टीचर आई, द टीचर हैज कम, तो टीचर हैज कम, टीचर हैज केम नहीं करोगे, टीचर इज कमिंग का मतलब तो अलग हो गया। टीचर इज कमिंग मतलब टीचर आ रही है, लेकिन टीचर आ चुकी है, तो टीचर हैज कम, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कि अभी काम शुरू हुआ था, अभी है मतलब चल रहा है, मतलब आ चुकी है, अभी हो गया है वो, टीचर हैज कम। अब एक देखो, मेरे भाई ने दाढ़ी बढ़ा ली है, गिरीश कैसे बोलोगे? मेरे भाई ने दाढ़ी बढ़ा ली है, बताओ। My brother has हम्म big हम्म big हम्म city. बढ़ाने को क्या बोलेंगे? कोई भी चीज बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं? बताओ भाई, तुम बताओ क्या बोलते हैं? कोई भी चीज बढ़ती है तो क्या बोलते हैं? Grow. ये कह रहा है ग्रो। Grow भी हो सकती है. ग्रो, आपने ग्रो बोला ना, वो बिग बोल रहा है। बताओ संध्या, कोई भी चीज बढ़ती है तो क्या बोलते हैं? Long. लॉन्ग बोल दिया। कितनी हो सकता है और लोग के भी कंफ्यूजन हो, तो ग्रो सही वर्ड है, तो आप सही हो, तो आप जीत चुके हो। कौन बनेगा करोड़पति में? तो माई ब्रदर हैज ग्रोन अ बियर्ड, अ बियर्ड। तो यहाँ पर देखो, जब भी तुम वैसे दाढ़ी की बात करते हो तो ए लगा देना पहले, इंग्लिश का। ही हैज ग्रोन अ बियर्ड, ठीक है? ये याद रखना कि बियर्ड से पहले ज्यादातर ए आता है, एक व्यक्ति की जब दाढ़ी की बात हो रही है। तो माई ब्रदर, मेरा भाई, हैज क्यों लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगेगा, क्या लगेगा? हैज, HAS, हैज। ग्रोन, ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन होगा, GROWN, लिख लेना वहां पर ये सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, मैंने कभी मायावती पार्क नहीं देखे। कहीं मायावती जी के द्वारा बनाए गए पार्क पता नहीं कितने लोगों ने देखे, मैंने एक देखा है, पर एक ये सेंटेंस मैंने डाला कि मैंने कभी मायावती पार्क नहीं देखे। बताओ भाई गिरीश, क्या बोलोगे इसको? बोलो। I have हम्म not passed the नॉट पास्ड, अच्छा। अब बताओ, आप बताओ भाई, आप बताओ, यहाँ बैठे हो, आप बताओ क्या बोलोगे? मैंने कभी मायावती पार्क नहीं देखे, I not ये भी कह रहा है आई नॉट। आप बताओ संध्या, क्या बोलोगे? I have आई हैव, चलो आई हैव तो संध्या ने अच्छा पकड़ लिया, आई हैव, ठीक है, आई हैव। आगे Maya चलो, तीनों को एक चीज नहीं आ रही समझ में, जब भी जो भी वहां देख रहे हैं समझ लो, जब भी ऐसी कोई बात आती है कि कभी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने ये नहीं किया, मैं नहीं गया, मैं नहीं गई, मैंने नहीं, कभी नहीं, तो हमेशा वहां पे वर्ड यूज करते हैं नेवर। क्या यूज करते हैं? never NEVER। तो आई हैव नेवर सीन, नहीं देखा माने सीन मायावती पार्क, ये सेंटेंस होगा। आई हैव नेवर सी माने देखना, उसका थर्ड फॉर्म है सीन, सी, सॉ, सीन, ऐसे चलता है, ऐसे W सॉ सेकंड, थर्ड फॉर्म उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है सीन, SEEN, सीन। आई हैव नेवर सीन मायावती, MAYAWATI, मायावती पार्क्स। चलो, अब ये बहुत सिंपल है, अब मैं संध्या से पूछूंगा, वे एक नई कार लाए, वे एक नई कार लाए, या वे नई कार लाए, कैसे बोलोगे संध्या इसको इंग्लिश में? बोलो। संध्या बेटा वीडियो पे आ जाओ, दर्शन दो, आज देखे नहीं आपको।
लगता है संध्या बिजी है। आप बताओ भाई, वे नई कार लाए, कैसे बोलोगे? दो दोस्त थे, चुन्नू और मुन्नू, और दोनों आपस की बहुत बातें करते थे। चिन्नू आया मुन्नू के पास, तुझे पता है वे नई कार लाए, वे नई कार लाए। अब ये जो सेंटेंस है, वे नई कार लाए, ये कैसे बोलोगे बताओ? चलो गिरीश आप बताओ, बोलो। They brought a new car. देखो They brought have a new car. फिर बेटा हैव तो दे के बाद ही आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो। जो सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वो कौन है? दे। तो वे के लिए आपने कहा दे हैव, हैव उसके बाद आ जाएगा, दे हैव। अब इसमें वो जब लेकर आए, जब नई कार है तो खरीद के लाए होंगे ना, तो उसमें ब्रॉट नहीं, उसमें बॉट बोलोगे। ऑब्वियसली बात का सेंस भी होता है, दे हैव बॉट ए न्यू कार। ठीक है, बाकी अच्छी बात है, आपने बेटा कोशिश करी है। अब अगला सेंटेंस है, देखते कौन बोलता है। उसने इंग्लिश बोलनी सीखी है, या वो इंग्लिश बोलनी सीख चुकी है। बताओ भाई, अंश तुम बताओ क्या बोलोगे? उसने इंग्लिश बोलनी सीखी है। She हाँ, is इस तो लगेगा ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज या हैव लगेगा, शी के साथ हैज लगेगा, शी हैज। आगे बताओ, आप बताओ गिरीश क्या बोलोगे? शी हैज, the question. उसने इंग्लिश बोलनी सीखी है, वो इंग्लिश बोलनी सीख चुकी है। बोलो कौन बोल रहा है, बोलो। She tried. ट्राई नहीं, She tried. ट्राई की बात नहीं हो रही, ट्राई तो होगा कोशिश। आप बोलो संध्या। Have शी हैज लर्न, शी हैज लर्न टू, शी हैज लर्न टू स्पीक इंग्लिश, शी हैज लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं गिरीश से पूछता हूँ सबसे पहले, और सब ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्मी उस शहर को 2 बार आक्रमण कर चुकी है। फौज उस शहर को 2 बार आक्रमण कर चुकी है। बताओ, फौज उस शहर को 2 बार आक्रमण कर चुकी है। बताओ गिरीश। बोलो। armies have fire. आगे, उस शहर को 2 बार अटैक कर चुकी है, फायर नहीं अटैक होगा। आक्रमण के लिए कहेंगे अटैक, क्या कहेंगे? आप बोलो संध्या, क्या बोलोगे? अरे बेटा कोशिश तो करो, सीधा नो मत बोला करो। द आर्मी हैज, आर्मी क्या है? एक समूह है लोगों का, जो फौज का काम बोलते हैं आर्मी। द आर्मी हैज। अब एक बात बताओ बच्चों और सब लोग, आर्मी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक आदमी तो आर्मी का नहीं कहलाता, वो तो आर्मी मैन कहलाता है। आर्मी में तो बहुत सारे लोग हो गए, तो जब बहुत सारे लोग हैं आर्मी में, तो जो आर्मी शब्द है वो सिंगुलर हुआ है प्लूरल हुआ? तुम बताओ गिरीश, आर्मी शब्द सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? ये नाउन है। आर्मी जो शब्द है ये क्या है? एक संज्ञा है, एक नाउन है। क्यों? क्योंकि जब हम एक समूह को देखते हैं और एक समूह को नाम देते हैं, जैसे स्टूडेंट एक नाउन है, आर्मी एक नाउन है, बॉयज एक नाउन है, ऐसे आर्मी एक नाउन है। लेकिन आर्मी में तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये सिंगुलर नाउन हुआ या प्लूरल हुआ? ये एक वचन होगा या बहुवचन होगा? बताओ गिरीश। Singular. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे हैं. बहुत सारे हैं तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर तो एक वचन होता है, हम एक की बात करते हैं। बहुत सारे तो प्लूरल होता है। तो आर्मी क्या होगा? सिंगुलर, Plural. प्लूरल होगा। संध्या आप बताओ क्या होगा? सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? मैंने कहा आर्मी। Singular. क्यों होगा सिंगुलर?
क्या एक है? एक क्या है? क्या आपका पलट गए प्लूरल? देखो, आप बेटा लाइफ में चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो और वहां भी सब लोग, तुम बताओ भाई क्या होगा? आर में सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? Plural. प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? Hmm? Plural. क्या होता है प्लूरल? प्लूरल होता क्या है? Plural. हाँ, क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल होता है बहु, एक से ज्यादा, दो, चार, पाँच, छः, प्लूरल। बहुवचन. तो बच्चों और बड़े लोगों भी, जिनको कभी भी कंफ्यूजन है कि आर्मी हो गया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। देखो, आर्मी हमने एक समूह को एक नाम दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर आर्मी जो है ना, वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर शब्द है आर्मी। आर्मी शब्द सिंगुलर है क्योंकि हम पूरी फौज को, चाहे उसमें 1000 लोग हो चाहे लाख लोग हो, एक नाम दे दिया आर्मी, ठीक है। और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है हैज। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि आर्मी सिंगुलर है या प्लूरल है शब्द। आर्मी का मतलब तो हो गया फौज, और फौज में हो सकता है 1 लाख लोग हो, लेकिन जो शब्द फौज है वो अपने आप में उन सब 1 लाख लोगों के जमघट को बताता है। तो इसलिए आर्मी शब्द है सिंगुलर। क्या है? Singular. तो आर्मी हैज, द आर्मी हैज अटैक्ड, आक्रमण किया, अटैक किया, अटैक्ड, अटैक का थर्ड फॉर्म अटैक्ड, दैट सिटी 2 times। देख लो किसने नहीं लिखा है, द आर्मी हैज अटैक्ड, द आर्मी हैज अटैक्ड दैट सिटी 2 times। 2 times 2 बार, 3 times को क्या बोलेंगे हम? 3 बार। 5 बार को क्या बोलेंगे आप बताओ? 3 times. 5 बार को नहीं, 3 times, 5 times. 5 times। अभी संध्या बताओ 10 बार को क्या बोलोगे? 10 times. हाँ, तो ये भी एक तरीका है, ये भी इंग्लिश में कहने का तरीका है। कितनी बार? 10 बार मैंने तुमको बोला, आई हैव टोल्ड यू 10 times। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या एक सेंटेंस बोला और ऐसे ही बोल दिया, आई हैव टोल्ड यू 10 times। ये कौन सा टेंस है बताओ गिरीश? Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव जस्ट गिवन यू, बताओ संध्या कौन सा टेंस है? सर्च कर रहे हो तुम. आप बताओ, आई हैव जस्ट गिवन यू कौन सा टेंस है? आई हैव जस्ट गिवन यू। मैं तुम्हें दे चुका हूँ. मैंने तुम्हें अभी दे चुका हूं, तो आप ट्रांसलेट तो सही कर रहे हो। टेंस कौन सा है ये? Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं हैव आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। आई हैव जस्ट गिवन यू, आई हैव जस्ट टोल्ड यू। मैंने तुम्हें अभी बोला, तो टेल का मैंने थर्ड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड। तो वो लगाया, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, आई हैव जस्ट गिवन यू, आई हैव जस्ट कम। अब इसका मीनिंग क्या होगा संध्या, ये बताओ? आई हैव जस्ट कम, बताओ मीनिंग क्या होगा? हाँ बताओ। आई हैव जस्ट कम, आई हैव जस्ट कम। आप अंदर आ जाओ. नहीं, मैं अभी आया हूं, मैं अभी आया, तो मैं आया हूं, आया हूं, काम पूरा है, एक तरह से चल रहा है मेरे आने का, लेकिन आया भी हूं, आ चुका हूं, आया था, आ चुका हूं, मैं अभी आ चुका हूं, आई हैव जस्ट कम। तो कम जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैव मैंने लगाया। अब एक सेंटेंस बताओ भाई, तुम बताओ। उसने अपनी चाबी खो दी।
वो अपनी चाबी खो चुका है, कैसे बोलोगे? वो अपनी चाबी खो चुका है। बताओ गिरीश। हाँ चल तुम बोलो। आपको सिर्फ दो चीजें लगानी है, हैज या हैव। इस आर एम नहीं लगेगा, हैज और हैव लगाना है। क्या लगाना है? हैज और हैव। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगेगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ही। आप बताओ गिरीश, वो अपनी चाबी खो चुका है, कैसे बोलोगे? बोलो, आप बोलो संध्या। वो अपनी चाबी खो चुका है, कैसे बोलोगे? कैसा? वो अपनी चाबी खो चुका है या उसने अपनी चाबी खो दी। दा कहाँ से आ गया? मैं तो एक लड़के की बात कर रहा हूँ कि वो खो चुका है, वो अपनी चाबी खो चुका है। गिरीश बताओ। He has lost his key. He has, खोने को कहेंगे lost, L-O-S-T, lost. He has lost his, उसकी, H-I-S, his, key, K-E-Y, key मतलब चाबी। He has lost his key. गिरीश आपको आवाज आ रही है मेरी? बेटा आप बोल क्यों नहीं रहे? मैंने आपसे पूछा तो। क्या कर रहे थे? पानी पीने चले गए थे, टॉयलेट चले गए थे? अब ये बताओ, गिरीश बताएगा। वो क्लास में आ चुकी है या वो क्लास में आ गई है? बोलो, कैसे बोलोगे इसे? बोल तू, बोल कैसे बोलेगा? वो क्लास में आ गई है। She has हाँ, come in the class. शी हैज कम टू क्लास, शी हैज कम टू क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच आज आने के लिए।